नई दिल्ली, 27 फरवरी 2025। सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान और युवा पीढ़ी को भारतीय धरोहर से जोड़ने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद IMPC एवं भगवा ऐप द्वारा त्रिशूल यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस यात्रा का लक्ष्य केवल धार्मिक स्थलों का संरक्षण नहीं, बल्कि युवाओं को सनातन संस्कृति, भारतीय इतिहास और मंदिरों के आधुनिकीकरण की मुहिम से जोड़ना भी है। यह यात्रा 1 मार्च 2025 को प्रयागराज से प्रारंभ होकर 29 मार्च 2025 को दिल्ली में भव्य महासम्मेलन के साथ संपन्न होगी। और साथ ही उनके बैठे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दीप सिखार जी, मेरे राइट हैंड साइड पे रोहन जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। मैं बता दूं आपको, राजेश यादव जी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन इनकी धार्मिक रुचि इतनी ज्यादा है, इन्होंने अपना 1 महीने का समय दान दिया। अनेकों धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और साथ ही साथ दीप सिहाग जी एक जाने माने उद्योगपति है, दिल्ली NCR के एक युवा एंटरप्रेन्योर है, जो खुद काफी युवाओं को प्रेरित करते हैं। आज तबियत नासाज है, लेकिन नियम के पक्के हैं, आप सभी के बीच बैठे हुए हैं। अब मैं उन्हीं से आग्रह करती हूँ कि सबसे पहले वो आपको इस यात्रा के बारे में बताएं, जो हमने 25 दिन तक पूरी की है, और आगे ये किस तरीके से विराट रूप ले रही है, इसके बारे में। दीप सिहाग जी, प्लीज। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीप सिहाग है। इंटरनेशनल जो ड्रोन्स की कंपनी है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। ये एक नॉन पॉलिटिकल यात्रा जो हमने की, इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, वो हमसे सवाल करती हैं कि भगवान का जो घर है, ये भगवान था क्यों नहीं। मेरी शादी एक सिख परिवार में हुई, तो मेरा बच्चा जब मेरी वाइफ के साथ गुरुद्वारे जाता था और 4-5 साल का था, तो मैं भी उसको एक दिन महाशिवरात्रि के दिन शिवालय ले गया। तो उसने बोला, पापा ये क्या है? तो मैंने कहा, बेटा भगवान का घर है। तो उसने पूछा कि ये भगवान का घर है, तो जब मम्मी लेके जाते हैं वो क्या है? तो वहां से एक चीज निकल के आए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, कहीं ये तो नहीं कि जो मंदिरों में महाशिवरात्रि के दिन पानी, अनाज, प्रसाद, वो जो अव्यवस्थित रूप से हमारे पूजनीय भगवान के आसपास बिखरा रहता है, और हम तो जो कोई कुत्ता उसको खाने आता है तो ये बोलते हैं भगवान भैरव आए हैं। तो उस अव्यवस्था से उस बच्चे के मन पे धर्म के लिए, हमारे कल्चर के लिए जो प्रभाव पड़ेगा, उस चीज से लिए जब मैंने माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा की, तो उन्होंने उसी समय ये बोला कि ये सिर्फ एक घर की समस्या नहीं है। जब फिल्म PK आई और वहां पे बोला गया कि संस्कृत के श्लोकों का, मंत्रों का हिंदी में नरेशन करो, अनुवाद करो, तो दिखाया गया कि हमारे जो पूजा योग ब्राह्मण देवता है, वो संस्कृत में श्लोक करते हैं, लेकिन उनको बहुत जरूरत है कि उनके साथ साथ वो इंग्लिश में और हिंदी में उसको नरेट भी कर पाए। तो हमने एक उद्देश्य लिया कि पूरे देश में 7 लाख से ज्यादा गांव है, और हर गांव में एक पंडित जी तो ऐसा हो जो संस्कृत के श्लोकों को हिंदी या इंग्लिश में नरेट कर पाए। फिर एक बहुत बड़ा विषय आया कि पंडित जी भी आ जाएंगे, लेकिन मंदिरों की व्यवस्था ठीक एक बार में तो कोई भी करवा देगा, बहुत दानी सजन है देश में, लेकिन वो मंदिर अगर वहां पे नियमित पूजा नहीं हुई, लोकल लोग, लोकल यूथ वहां पे नहीं आए, तो वो जो एक बार की व्यवस्था है वो भी भविष्य में वही बन जाएगी जो आज के दिन है। तो उस निरंतर रूप से युवा हमारे शिवालयों से कैसे जुड़ा रहे, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी का एक सपना था कि हर शिवालय में शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो क्यों न हम एक ऐसी शुरुआत करें जहां हर शिवालय में शिव और शक्ति का समान रूप से पूजा हो, शिव और शक्ति का एक ही जगह। हमारे बहुत सारे ऐसे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग भी है जहाँ पे शक्ति और शिव एक जगह विराजमान है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमने महासंगम यात्रा का आयोजन किया। महासंगम इसको इस बात से नाम दिया कि इसमें ऐसा था कि इसमें मुस्लिम लोग भी हमारे साथ थे, हिंदू लोग भी हमारे साथ थे। जो भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, UK हरियाणवी, उसका नाम उस्मान खान
हरियाणवी था, जहाँ उनकी 31 दिन की नियमित पूजा महासंगम प्रयागराज पे हो रही है। और 12 त्रिशूल के साथ हम 12 ज्योतिर्लिंग, 12 शिवलिंग के दर्शन करके पूरी टीम के साथ आपके बीच में पहुंचे हैं। अब दोनों 12 ज्योतिर्लिंग और 108 त्रिशूल, 108 + 12 120 त्रिशूल को शुरू करके 1 मार्च से हम भगवा त्रिशूल यात्रा के लिए निकलेंगे। आगे इस चीज को विस्तृत रूप से इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, दूरदर्शिता क्या है, मैं माननीय अध्यक्ष जी से दरख्वास्त करूंगा कि आप संबोधित करें। साथियों, ये यात्रा जो हुई, दीप जी ने संक्षिप्त में बताया, काफी प्रेस रिलीज के अंदर हमने इसमें उसका वर्णन भी किया है, लेकिन बहुत बड़ा जो एजेंडा है